दोस्तों, स्पीड जिस लेवल की है ना इस फिल्म की, ये अगर इशू के माने में अगर ये जियो वाले अंडर रिपोर्टिंग ना करें ना दोस्तों, तो ये आराम से इसको अभी भी मौका है कि ये 2000 करोड़ ग्रॉस जा सकती है। कोई बिलीव करे ना करे, मैं एक एग्जांपल के तौर पे क्यों बोल रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ऑब्वियसली जब आपकी फिल्म गल्फ कंट्रीज में डायरेक्ट रिलीज़ नहीं हो रही है, मतलब 60 कंट्रीज डायरेक्ट कट, बिल्कुल नहीं वहाँ पे, ओके, वो ऊपर से ए सर्टिफिकेट, तो भाई सच्चे दिल से बोलूँ तो आप कम से कम 300-400 करोड़ का ग्रॉस मिस करते हो। ग्रॉस बोल रहा हूँ, नेट नहीं, 250 कहीं नहीं गया। इनफैक्ट यार जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज में धुरंधर 1 ट्रेंडिंग थी नेटफ्लिक्स पे, मैं गारंटी बोलता हूँ 300, 350, 400 का ग्रॉस कहीं नहीं गया। ये 400 का ग्रॉस वो वहाँ पे मिस कर रहे हो आप। इसलिए ये होगा कि आपको हिंदी में ही ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, या फिर ओवरसीज़ के हिंदी में ग्रॉस में ज़्यादा आना चाहिए, तब जाके वो 2000 करोड़ वाला एंगल आ सकता है। हालांकि ये फिल्म ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और मेकर्स जो है जो कम दिखा रहे, मुझे याद है मेकर्स ने 1501 का पोस्टर दिया, कोई मोई कितना दिखा रहा था मालूम है? 1514 करोड़। मतलब कोई मोई ने भी इनडायरेक्टली ये बताया कि मेकर्स ने 13 करोड़ छुपाए, एंड रियल में अपने पास क्या अपडेट थी, ऑलमोस्ट 1540 से 1545 करोड़। इन्होंने कम से कम 30 छोड़ो यार, 40-45 करोड़ कम दिखाया। अब अगर ऐसा सिचुएशन होगा, ऊपर से आप अंडर रिपोर्टिंग करोगे तो 2000 करोड़ के लिए तो आप भाई मिस भी कर सकते हो ना आप। देखो ये मौके बार बार नहीं आते हैं। मुझे उस चाइना के नकली कलेक्शन को मैं गिनता भी नहीं, मैं उसका ये गिन भी नहीं रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जब आपके पास मौका है, हालांकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये नंबर 1 फिल्म बनी है विदाउट सो कॉल्ड चाइना और विदाउट गल्फ कंट्रीज़ के अलावा, क्योंकि भाई चाहे बाहुबली 2 हो, पुष्पा 2 हो, वो ए सर्टिफिकेट वाली नहीं थी बाय द वे जितना मैं जानता हूँ, और ना ही वो कभी गल्फ कंट्रीज़ में बैन थी, उनको वो भी फ़ायदा था। वो तो कम से कम रियल कलेक्शंस वाली थी, मैं नकली कलेक्शन वाली चाइना वाली फिल्म की बात कर रहा हूँ। उसका तो भारत में ही 300 करोड़ था, तो उसकी तो कोई औकात ही नहीं है धुरंधर 2 के सामने। भाई चाइना में जाके तुम 1500 नहीं, तुम 5000 करोड़ दिखा देते तो ज़्यादा बेटर था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर रामायण अच्छी निकली और चल गई तो वहाँ पे तुम्हारा वो फेक चाइना वाला कलेक्शन भी निकल ही जाएगा। पर यहाँ पे अभी भी मौका, क्यों बोल रहा हूँ कि पर इशू ये है कि मेकर्स जो 30-40 करोड़ जो ग्रॉस कम दिखा रहे हैं वो मेरे को खटक रहा है। बाकी कुछ खटकने का प्रॉब्लम है नहीं। 15 करोड़ की अगर हम बात करें, मतलब सॉरी 15 दिनों में 1500 करोड़ की बात करें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना भाई, विदाउट वो गल्फ कंट्रीज़, ए सर्टिफिकेट एंड वो बाकी तो बात ही मत करो। तो वो चीज़ें हैं। पर अगर आपके मेकर्स भी आपको जैसा चाहिए वैसा सपोर्ट ना करें तो भाई फिर तो अंडर रिपोर्टिंग तो वैसे भी चली रही है, ऐसे में मुश्किल हो जाता है। अभी देखो इतने सुबह सुबह 3-3 हज़ार टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं। मेकर्स ने कम से कम ये बात की तो सोचनी चाहिए कि भाई जो तुम्हारे को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तो सुन लो। और ये कहाँ बोल रहे हैं, तुम्हारे जो सपोर्टर्स है ये थोड़ी बोल रहे हैं कॉरपोरेट करो। तुम्हारे सपोर्टर्स क्या बोल रहे हैं, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई रियलिटी के साथ रहो, कम कलेक्शन मत दिखाओ। सीधी सी बात है। अगर आप कलेक्शन कम नहीं दिखाओगे तो सैकनिल्क वाला भी कम नहीं दिखाएगा। सैकनिल्क वाला आप थोड़ा सा कम चीज़ों पे आने लगा है, और क्यों, उसकी क्या गलती है? रियलिटी तो यही है भाई कि आप लोग ही अगर सीरियस नहीं हो तो भाई ऐसा ही होने वाला है। खैर अब मैं बता दूं आपको कि फ्राइडे की बात करें कल की, तो सैकनिल्क वाला दिखा रहा है, एक सेकंड, हाँ, तो सैकनिल्क वाला कितना दिखा रहा है देखो, 21.55 करोड़, यानी कि 21.5 करोड़। ट्विटर का अपडेट है 23 करोड़ नेट। मतलब ठीक है, फ्राइडे का वही था, मतलब 20+ आप फिर भी गए। आज है सैटरडे। देखो दोस्तों, सैकनिल्क वाला कम से कम 25 करोड़ प्लस जा सकता है आज सैटरडे को, कम से कम बोल रहा हूँ। अगर अच्छा चल जाता है इवनिंग और नाइट शोज डिस्पाइट IPL तो 30 भी आ सकता है। पर क्योंकि आजकल सैकनिल्क भी कम दिखा रहा है, प्रोड्यूसर भी कम दिखा रहा है, मैं बेवजह का 30-35 का प्रेडिक्शन नहीं करूँगा। जाए तो अच्छी बात है। शाम को आई विल ट्राई माई बेस्ट कि लाइव सेशन आए, क्योंकि आज शायद कम वीडियोस आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है, कम वीडियोस तो आएंगे आज, बट कम से कम मान के चलिए। मैं तो भाई अभी 25 से 26-27, क्योंकि आज सैटरडे है तो भाई 30 भी जा सकता है। पर क्योंकि मुझे ये मेकर्स और सैकनिल्क वालों पे उतना बिलीव नहीं है कि ये ज़्यादा दिखाएंगे, मैं 25 से 27 करोड़ नेट सुबह बोल रहा हूँ। हो सकता है शाम तक आते आते, क्योंकि अब मैं इस पर शाम को ही शायद वीडियो बनाऊँ ये वाले टॉपिक पे, तो उस टाइम पे शायद क्या पता, मैं ही चाहता हूँ कि मैं सरप्राइज़ हो जाऊँ। 30-35 की बात कर रहे हो हम,
होपफुली ये हो जाए, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांस बुकिंग वगैरह। फिर भी मैं एक बात बोलता हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा रिस्की प्रेडिक्शन करने को तैयार हूँ मैं, 30 करोड़ भी आ सकता है क्योंकि कल जो एक ये देखने को मिला था ना जंप, मतलब देखो 18% का ऑक्यूपेंसी था भारत में थर्सडे को, और फ्राइडे को डायरेक्ट 27% का जो ऑक्यूपेंसी देखने को मिला, ये बड़ा ऑक्यूपेंसी। मतलब सैकनिल के अकॉर्डिंग बोलूँ तो 3.5 करोड़ ज़्यादा हुआ था। तो आज अगर कम से कम 3.5-4 करोड़ तो आज ज़्यादा होने ही वाला है, तो सैकनिल भी 25 से 27 तो कम से कम नेट देना चाहिए। ओवरऑल ट्विटर फिगर 30 करोड़ आना चाहिए। अब मैं इससे ज़्यादा खुश हो जाऊंगा कि सैकनिल का फिगर 30 प्लस आ जाए, और हाँ, और ट्विटर का फिगर 35 वगैरह आ जाए नेट में, ऑल लैंग्वेजेस में। तो देखते हैं कि क्या होगा। अर्ली प्रेडिक्शन है, चेंज हो सकता है शाम का प्रेडिक्शन, लेकिन क्योंकि अर्ली प्रेडिक्शन है तो मैं बेवजह का जब बड़ा चढ़ा के नहीं करूँगा। शुरुआत में तो भाई मैं 27 करोड़ नेट बोलने को तैयार हूँ, सैकनिल 27 करोड़ और ट्विटर का फिगर 30 करोड़ नेट। हाँ, ये हो सकता है कि शाम होते होते सैकनिल भी 30-35 करोड़ पे जाए, और अपना मतलब जब मैं वीडियो बनाऊंगा, रात को ही बनाऊंगा शायद, तो वहाँ पे क्या पता मैं भी शॉक्ड हो जाऊँ कि अरे भाई ये तो कुछ धमाका कर रही है, और मैं तो शॉक होना चाहता हूँ। पर अभी मैं वो बेवजह बड़ा चढ़ा के नहीं करना चाहता हूँ। पर बताया जाता है भाई कि 30 प्लस आज आ सकता है, क्योंकि मुझे जितना याद है सेकंड सैटरडे जो था वो 62 प्लस था, और जिस लेवल पे इसके कलेक्शंस अभी भी चल रहे हैं, मुझे अभी भी लगता है कि 30 प्लस आ सकता है, इवन सैकनिल का भी। तो चलो रिस्की प्रेडिक्शन कर दूँ क्या है फ़र्क पड़ता है। 30 प्लस का 30 नेट कर रहा हूँ, चलो 30 से लेके 32 करोड़ का नेट कलेक्शन मैं कर रहा हूँ, और सैकनिल का 35 करोड़ ट्विटर फिगर आएगा, मतलब प्रोड्यूसर फिगर 35 करोड़ नेट आएगा। चलो रिस्की प्रेडिक्शन कर लेता हूँ भाई, विथ 2 IPL के मैचेस, हाँ कर रहा हूँ भाई, चलो 30 करोड़ नेट कम से कम। तो ये भाई मेरा पूरा का पूरा ओपिनियन है। बाकी आप लोग अगर ये हाँ, बाकी अगर आप लोग ये बता रहे हो कि आज बाकी फिल्मों पे थोड़ी बहुत अपडेट अभी आएगी, लेकिन शाम को ही बाकी अपडेट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर लाइव हो जाता है सेशन तो मज़ा आ जाएगा, लाइव सेशन भी लाएंगे हम, अगर वक्त मिलेगा मुझे। आज शाम को लाइव सेशन होगा, बाकी फिल्मों पे भी बात होगी, और ऐसा भी नहीं कि मैं एक ही फिल्म का अपडेट दे रहा हूँ, मैं बाकी फिल्मों को भी अपडेट दे रहा हूँ। ओके, बाकी एट प्रेजेंट अगर बात करें तो वो झूठा अगर चाइनीज़ रिकॉर्ड पकड़ ले काउंट टॉप 1 पे, तो उस हिसाब से धुरंधर 2 एट प्रेजेंट हाईएस्ट ग्रॉसिंग ग्रॉसर भारत की फिल्मों में 4 नंबर पर। अगर वो आप लोगों पे रखता हूँ मैं कि वो नकली रिकॉर्ड को पकड़ना है या नहीं, पर विकीपीडिया में वो पकड़ा गया है। तो एक वो है, दूसरा आई थिंक बाहुबली, तीसरा पुष्पा, चौथी धुरंधर द रिवेंज, और 5वीं धुरंधर 1। मतलब ये है आई थिंक जितना मैं जानता हूँ, ये 5वीं नहीं 5वीं धुरंधर 1 है, और बाद में वो KGF, RRR एंड सो ऑन। भाई ज़बरदस्त, सारे ही रिकॉर्ड दे तोड़ी है। ये मत भूलो भाई, ये तो रैंक 1 है उस लॉजिक से, 60 कंट्रीज़ में बैन है, वो कोई नहीं वो क्यों बोल रहे हो। ए सर्टिफिकेट वाला भी एंगल, ऊपर से अंडर रिपोर्टिंग, वो तो अगर मैं काउंट करने जाऊँ तो वो तो भाई वो तो टॉप 1 है उस हिसाब से। बाकी देखते हैं कि कहाँ तक जाती है। और भाई मेन प्रॉब्लम ये है तुम लोगों का वो जियो वाला, वो कहाँ तक अंडर रिपोर्टिंग और ज़्यादा ना करे, यही कह सकते हैं हम। सीधी बात, 15 दिन में अगर 1501 करोड़ है, और अगर ये धीरे धीरे भी चलती है, अगर शोज़ इसके टिक लेते, थोड़े बहुत टिकवाते हैं, अभी भी 12-13 हज़ार शोज़ है, तो अगर ये कंटिन्यूटी भी करती है, और पर ये अंडर रिपोर्टिंग करा ना, वही इशू है। इन्होंने डिसाइड करके रखा होगा चाइना वाले का नहीं तोड़ना है, ये भी हो सकता है। तो ये और कितना दिखाएंगे पता नहीं। देखो भाई, उस लॉजिक से देखा जाए तो 1501 था, 3 दिन में ग्रॉस में ही 120-130 आना चाहिए। 1625 से 1650 करोड़ का ग्रॉस का पोस्टर तो हमें मंडे को देखने को मिलना चाहिए। अभी देखते हैं कि होता है या नहीं, पर उसके बाद भी आपको 2 वीक मिल रहे, क्योंकि भूत बंगला आगे गई है ऑलमोस्ट। तो भाई यू नेवर नो, अगर हिंदी में चढ़ जाती है और ज़्यादा, क्योंकि 2 वीक तो आपकी फिल्म वैसे भी, शोज़ तो वैसे ही रहने वाले, अगर ये हिंदी में चढ़ जाती है तो क्या पता जियो वालों को भी झक मार के 2000 प्लस का पोस्टर देना पड़े। पर ये सब अगर मगर की बात है, जियो वाले ही। और जो लोग बोल रहे हैं आदित्य धर क्यों नहीं कुछ कर पाएगा, उसके पीछे रीज़न बोलता हूँ, शायद ये किसी को नहीं पता है। जियो के पास 75% राइट है एज अ प्रोड्यूसर,
और आदित्य धर के पास 25%। जो लोग आदित्य धर को बेवजह ब्लेम कर रहे हैं अंडर रिपोर्टिंग में, उसकी गलती नहीं है भाई। देखो कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस जब आपके साथ पार्टनरशिप करता है और 75% राइट ले लेता है, वो बोलेगा वो पोस्टर आता है, बात ख़त्म। और जियो जो चमचा है अंबानी वाला, वो तो बॉलीवुड की सारी फिल्में प्रोड्यूस करता है, उसको तो भाई मार्केट में रहना है, बाकी तो आप समझदार हो। आमिर खान से उसके बुरे संबंध तो है नहीं, तो ये तो है भाई। तो ये सोचना इस बारे में, 75% 25% के डील में आदित्य धर 25% वाला है खाली। तो मोनोपोली किसकी चलेगी? 50-50 का डील नहीं था जब ये प्रोड्यूसर बने थे। तो कुछ जगह पे तो इवन धुरंधर 1 में तो और छोटा डील था, मतलब रणवीर सिंह का भी कुछ 12.5% हिस्सा था, जियो का 50% था, नहीं आई थिंक 75% था उसका भी, और 12.5% आदित्य धर था। पार्ट 2 में इन लोगों ने अलग डील किया है थोड़ा सा। तो भाई मोनोपोली तो जियो की चली गया। जियो वालों में वो शर्म आनी चाहिए कि अंडर रिपोर्टिंग बेवजह की मत करो। अगर नहीं करेंगे लिख के तो 2000 करोड़ कम से कम ग्रॉस कहीं नहीं गया, 2000 से 2100 2200 इनफैक्ट, पर ये इन पर है ना ऑलरेडी 30-40 करोड़ का तो अंडर रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। जय हिंद। 30 करोड़ नेट तो भाई कम से कम जाएगा, 30 से 35 करोड़ नेट। मैं इसकी प्रेडिक्शन करने को तैयार हूँ आज। बाय द वे CSK वालों झटका लगा ना कल भी